नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा से जुड़ी एक कह सकते हैं एक बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। जी। ये खबर असल में एक वेबसाइट है बेसिक शिक्षा खबर, उस पर 9 नवंबर 2025 को आई है और ये शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी है। इसका जो शीर्षक है वो अपने आप में काफी कुछ कह देता है। लिखा है यूपी पीआरटी की 1,81,276 पद रिक्त हैं। हर चरण में 65,000 पदों पर भर्ती होनी है। नवंबर से शुरू होनी थी भर्ती प्रक्रिया, लेकिन अभी तक इस भर्ती का कुछ अता पता नहीं चल पाया। 1,81,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, तो आज हम इसी एक लेख के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की क्या स्थिति बताई जा रही है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, ये आंकड़ा 1,81,276 पद खाली, मतलब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए भी प्राइमरी टीचर्स के इतने पद खाली होना ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात लगती है। बिल्कुल चौंकाने वाली है। ये कोई 1,000-2,000 की बात नहीं हो रही है, 2.25 लाख के करीब पद खाली है। देखिए, जब हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं ना, तो वो शिक्षा की नींव होती है। हाँ, सही बात है। और अगर नींव में ही शिक्षकों की इतनी बड़ी कमी हो, तो इसका मतलब है कि जो पूरी व्यवस्था है उस पे कितना भारी दबाव होगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इशारा करता है कि शायद लाखों बच्चों को या तो शिक्षक मिल ही नहीं पा रहे, या फिर जो है उन पे काम का बोझ बहुत ज्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि लेख सिर्फ ये नहीं बता रहा कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि इसके समाधान के लिए एक प्लान का भी जिक्र कर रहा है। अच्छा। हाँ, इसमें लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो चरणों में होनी थी, मतलब हर चरण में 65,000 पद भरे जाने थे। सुनने में तो ये एक ठीक तरीका लगता है, इतनी बड़ी संख्या को धीरे धीरे भरने का। हाँ, मतलब एक चरणबद्ध तरीके से भर्ती करना, ये तो ठीक लगता है, क्योंकि देखिए एक साथ 2.25 लाख लोगों की भर्ती करना शायद प्रशासनिक रूप से भी बहुत मुश्किल होता। तो 65,000 प्रति चरण का मतलब है कि कम से कम 3 फेज लगते इसमें। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर शायद वो दूसरी बात आती है जो शीर्षक में लिखी है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर लेख का जो दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है वो सामने आता है। वो ये कि ये जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो इसी महीने मतलब नवंबर 2025 से शुरू होनी थी। जी, नवंबर से। उसका 9 नवंबर तक जब ये लेख छपा है, तब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया। ये जो वाक्य है ना, अता पता नहीं चल पाया, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि देर हो गई है। ये एक तरह की अनिश्चितता, शायद कोई सूचना ही नहीं है, इसकी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, अता पता नहीं का मतलब तो यही हुआ कि या तो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, या फिर कब शुरू होगी, कैसे होगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी या कम से कम उम्मीदवारों तक कोई स्पष्टता नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, वजह चाहे जो भी हो, नतीजा तो एक ही है कि जो काम नवंबर में शुरू हो जाना चाहिए था वो रुका हुआ है, या कहिए गायब है। कम से कम इस रिपोर्ट के हिसाब से तो यही लगता है। और ये उन लाखों नौजवानों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए कितनी निराशा वाली बात होगी, जिन्होंने शायद पता नहीं कितने सालों से तैयारी की होगी और वो इस भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, सोचिए जरा, कितने सारे युवा हैं जो बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, फिर टेट या सीटेट पास करते हैं, इसी उम्मीद में कि सरकारी शिक्षक बनेंगे। जी। उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये पूरा करियर होता है। उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक सम्मान सब जुड़ा होता है। तो जब ऐसी भर्ती की बात आती है, भले ही चरणों में हो, तो एक उम्मीद जगती है। हाँ, एक आशा बनती है। लेकिन जब वो तय समय पर शुरू ही ना हो और कोई खबर भी ना मिले, तो वो उम्मीद वो टूटती है। और लेखिका मंजू मौर्य ने इसी बात को उठाया है, जिससे लगता है कि ये जमीन पर लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। और देखिए, ये बात सिर्फ उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा असर उन स्कूलों पर पड़ता है जहां ये पद खाली पड़े हैं। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। आप सोचिए, एक प्राइमरी स्कूल है, मान लीजिए वहां 5 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन काम कर रहे हैं सिर्फ 2 या 3, तो उन शिक्षकों पर कितना ज्यादा बोझ होगा। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है उन्हें एक साथ 2-2, 3-3 क्लास देखनी पड़ रही हो, या फिर ऐसे विषय पढ़ाने पड़ रहे हो जिनमें उनकी महारत ना हो। तो फिर पढ़ाई की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसका क्या होता होगा? हाँ, उसका क्या होता होगा। फिर वो जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो बिगड़ जाता है, हर बच्चे पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। मैं देख रहा था इसी वेबसाइट बेसिक शिक्षा खबर पर, इस लेख के आसपास और भी कई खबरें हैं। अच्छा, किस तरह की? जैसे कहीं लिखा है कि शिक्षकों की लापरवाही पर बीएसए ने कार्रवाई की। कहीं कोई कंपोजिट स्कूल है, उसमें हैंड वॉश टूट गया तो बच्चे घायल हो गए। कहीं छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
तो कहीं एक सरकारी स्कूल की फोटो है जिसमें बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं और टीचर नहीं है। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन भी है। मतलब ये सब अलग अलग मामले हैं, लेकिन इनको एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षा में कई तरह की दिक्कतें या चुनौतियां चल रही हैं। ये आपने बहुत सही पॉइंट नोट किया। मतलब ये जो पीआरटी भर्ती में देरी या अनिश्चितता की खबर है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। इसे उस पूरे संदर्भ में देखना चाहिए जहां स्कूलों का जो बुनियादी ढांचा है, शिक्षकों की उपस्थिति है, उनकी जवाबदेही है और जो पूरा माहौल है पढ़ाई का, उससे जुड़े कई सवाल पहले से ही उठ रहे हैं, जैसा कि उसी प्लेटफॉर्म की दूसरी खबरों से पता चल रहा है। तो मतलब तब सिस्टम पर पहले से ही इतना दबाव हो, तब ये 1.8 लाख शिक्षकों की कमी और भर्ती प्रक्रिया का यूं अटक जाना, ये तो स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देता है। बिल्कुल, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई मरीज पहले से बीमार हो और उस पर आपने और बोझ डाल दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया कथित तौर पर रुकी हुई है, ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी का मामला नहीं है, इसका असर उन लाखों बच्चों की पढ़ाई पर सीधे सीधे पड़ रहा है, जो शायद पहले से ही बहुत अच्छी परिस्थितियों में नहीं पढ़ रहे होंगे। निश्चित रूप से। देखिए, शिक्षकों की कमी का सबसे पहला और सबसे सीधा असर क्लासरूम के अंदर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसी पर पड़ता है। कम शिक्षक होंगे तो क्लास बड़ी होगी, हर बच्चे पर ध्यान कम जाएगा, सिलेबस पूरा करने का दबाव बढ़ेगा और शायद शिक्षकों में भी तनाव और वो जो कहते हैं ना बर्नआउट, वो बढ़ेगा। हाँ, बर्नआउट। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो बच्चों का जो सीखने का स्तर है, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, वो बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। और प्राथमिक शिक्षा तो वो तो भविष्य की पूरी पढ़ाई की नींव है। अगर नींव ही कमजोर रह गई तो फिर आगे की पूरी इमारत पर असर पड़ेगा ही। और ये जो योजना बताई गई थी 65,000 प्रति चरण वाली, अगर वो योजना ही अब सवालों के घेरे में आ गई है, जैसा कि ये लेख इशारा कर रहा है, तो ये तो पूरी भर्ती प्रक्रिया के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि ये जो इतनी बड़ी रिक्ति है, ये और लंबे समय तक बनी रह सकती है? लेख को पढ़कर तो यही डर पैदा होता है। अगर नवंबर की शुरुआत में ही प्रक्रिया का अता पता नहीं है, तो ये सवाल तो मन में आता ही है कि क्या जो योजना बनाई गई थी, जो टाइमलाइन दी गई थी, वो यथार्थवादी थी भी या नहीं। हाँ, या कोई और दिक्कत आ गई। जो खाली पदों का बैकलॉग है, ये तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, क्योंकि हर साल शिक्षक रिटायर भी तो होते होंगे। बिल्कुल, रिटायरमेंट तो हर साल होते हैं, उससे भी पद खाली होते हैं, तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर भर्ती का पहिया रुक जाता है तो ये जो खाई है खाली पदों की, वो और चौड़ी होती जाती है। ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जब शिक्षक कम होते हैं तो इसका असर सिर्फ पढ़ाई की गुणवत्ता पर ही नहीं पड़ता होगा। स्कूलों में शिक्षक और भी तो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे अनुशासन बनाए रखना, दूसरी एक्टिविटीज कराना, बच्चों की भावनात्मक देखभाल करना। हाँ बिल्कुल। जब टीचर ही कम होंगे तो ये सब कैसे होता होगा? सही कहा आपने। शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान देने वाले नहीं होते, खासकर प्राइमरी लेवल पर तो वो बच्चों के लिए रोल मॉडल जैसे होते हैं। उनकी मौजूदगी से ही स्कूल में एक अनुशासन, एक व्यवस्था बनी रहती है। उनकी कमी होगी तो स्कूल का जो पूरा कामकाज है, जो अनुशासन है, उस पर भी असर पड़ सकता है। और साथ ही जो शिक्षक हैं भी, उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो अपने असली काम यानी पढ़ाने पर शायद उतना ध्यान ही नहीं दे पाते। हाँ, ये भी होता है। तो ये एक तरह का दुष्चक्र सा बन जाता है। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई की गुणवत्ता गिरी, उससे शायद स्कूल पर लोगों का भरोसा कम हुआ और जो शिक्षक हैं उन पर दबाव और बढ़ गया। तो अगर हम इस लेख में जो जानकारी दी गई है उसे एक बार समेटने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 1,81,000 पद खाली बताए गए हैं। जी। इन पदों को भरने के लिए 65,000 रुपए प्रति चरण की एक योजना थी, जिसकी शुरुआत इसी महीने नवंबर 2025 से होनी थी। लेकिन 9 नवंबर को प्रकाशित इस लेख के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया की जमीनी हकीकत क्या है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, या कह लीजिए कि प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। हाँ, अता पता नहीं। हाँ, अता पता नहीं। और ये स्थिति न सिर्फ उन लाखों उम्मीदवारों के लिए चिंताजनक है जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि राज्य की पूरी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। खासतौर पर तब जब हम देख रहे हैं कि उसी स्रोत पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी और भी कई समस्याओं का जिक्र मिल रहा है। हाँ, ये लेख जो है वो एक काफी चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहा है। ये दिखाता है कि देखिए, एक तरफ समस्या की पहचान है कि हाँ, इतने सारे पद खाली हैं, समाधान की एक योजना भी है कि हम ऐसे ऐसे चरणों में भर्ती करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उस योजना को अमल में लाने में, उसके क्रियान्वयन में एक बहुत बड़ी रुकावट या देरी नजर आ रही है, जैसा ये स्रोत बता रहा है।
तो ये योजना और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बड़े गैप की तरफ, एक बड़े अंतर की ओर इशारा करता है। तो आज हमने बेसिक शिक्षा खबर की 9 नवंबर 2025 की इस एक रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी स्थिति को थोड़ा टटोलने की कोशिश की। जी, रिपोर्ट ये कह रही है कि 1,80,000 से ज्यादा पद खाली हैं और जो भर्ती नवंबर से शुरू होनी थी उसका फिलहाल कोई अता पता नहीं है। जाहिर है ये जानकारी पूरी तरह से इसी एक स्रोत पर आधारित है और हम सिर्फ उसी के दावों और उसके क्या मायने हो सकते हैं इस पर बात कर रहे थे। हाँ, और ये पूरी बातचीत जो है वो हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि जब शिक्षा व्यवस्था की जो रीढ़ हैं, यानी हमारे शिक्षक, वो इतनी बड़ी संख्या में मौजूद ही ना हो और उनको भर्ती करने की प्रक्रिया में इस तरह की बाधाएं या अनिश्चितताएं हों, जैसा कि ये रिपोर्ट बता रही है, तो हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे पा रहे हैं और उनके भविष्य की हम कैसी नींव रख रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता। फिर ये तो सीधे सीधे लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल बन जाता है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थितियों का हमारे समाज पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर आगे चलकर क्या असर होता है।